मैंने कभी कविता स्वप्न में भी नहीं लिखी थी, लेकिन जब से स्वामी जी ने संन्यास की बात कही तब से क्रम जारी है और जारी रहेगा। मेरे मन का कोना कोना चाहे बस सन्यासी होना, जो कुछ मल अवशेष है इसमें संकल्पित हो चाहे धोना, मैं चाहूँ सन्यासी होना। इच्छा जागी यति होने की, नहीं चाह इसे अब सोने की, सोते आया यह युगों युगों करता आया रोना धोना, मैं चाहूँ सन्यासी होना। देख के अपने ऋषियों को मन छोड़ रहा अब विषयों को, ऋषि दयानंद व विवेक की भांति मांगू ना चांदी सोना, मैं चाहूँ सन्यासी होना। नर तन कितना अनमोल है यह, आकर गुरुदर मैंने समझा, पाकर इस दुर्लभ अवसर को नहीं चाहूँ अब अवसर खोना, मैं चाहूँ सन्यासी होना। सन्यास मार्ग जीवन की गति, मति में यदि ऐसी समझ उठे, अब भला बताओ क्षण भी एक, चाहेगा कौन पीछे होना, मैं चाहूँ सन्यासी होना। और स्वामी जी, मैंने आप पर एक छोटी सी कविता लिखी है सुनाने की। वाह, महाराज जी ने कह दिया। और सब संगति परम पूज्य स्वामी जी के ऊपर कविता है एक छोटी सी। काशाय वस्त्र तन पर जिनके, भक्ति रंग मन पर जिनके, जो सच्चे हितकारी जन के, गीता के जो योगी बन के, मैं उनकी कथा सुनाऊं। पाकर के सामर्थ्य अपार, पाकर के ऐश्वर्य अपार, सादा जीवन उच्च विचार, पैरों में पहने वो खड़ाऊं। खाने को बस 2 रोटी, पीने को मिल जाए पानी, देश बनाऊं विश्व गुरु, करने की जिसने है ठानी। योग सूत्र लेकर के जो है चला पिरोने सब संसार, सभी सुखी हो सभी निरोगी, माँ का बच्चा बच्चा योगी, चरित्र हो सबका श्रृंगार। सारा जग फूले व फले, योग मार्ग पर सभी चले, राम कृष्ण सम सब मानव, बाल कृष्ण सम सब मानव, देवत्व के सांचे में डले। मानव का हो मानव से प्यार, यही है जिसका जीवन सार, चाहे राम की ये सरकार, देव जन्म ले द्वार द्वार। इति ओम। तो महाराज जी अब ठाकुर जी का आशीर्वाद मिले। अब ठाकुर हमारे रमण बिहारी के साथ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। चलो थोड़ा गा लिया जाए। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे सद्गुरु प्यारे, हम हैं सद्गुरु प्यारे के। ठाकुर हमारे सद्गुरु प्यारे, हम हैं सद्गुरु प्यारे के। साधु सेवा धर्म हमारा, हम दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, कामना दुनियादारी से। चाहे भला कहो चाहे बुरा कहो, हम
नारायण नारायण नारायण। प्यारे बच्चों, आप लोगों को सन्यास के बारे में, आपके कर्तव्य के विषय में बहुत दिव्य विवेचनात्मक आशीर्वाद प्राप्त हुए। अब हम आपको प्रसाद दे रहे हैं। हमको जो हमारे गुरु से मिला था वो मैं आप लोगों को सुना रहा हूं। हम जब सन्यास धारण कर चुके थे, दो घटनाएं सुनाएंगे। तो हमारे गुरु महाराज ने हमको एक कथा सुनाई थी। एक बहुरूपिया माने अब आजकल तो वो कलाकार दिखाई नहीं पड़ते हैं उस तरह के, पहले बहुत होते थे। वो नाना प्रकार के स्वांग बना करके आते थे और प्रसन्न करते थे, फिर उनको इनाम बख्शिश मिलती थी। तो वो कुछ कलाएं एक राजा को दिखाने के लिए आया। तो राजा ने कहा, ये तो हमने बहुत देख लिया, कोई सेठ बन गए तुम, कभी तुम सेठानी बन गए, कभी ये बन गए, कोई ऐसी चीज दिखाओ जो अब तक हमने कभी ना देखी हो। तो अन्नदाता कुछ समय दिया जाए। हाँ बेटा जा। समय निकल गया। उसी समय एक बड़े विशिष्ट तेजस्वी तपस्वी आए उस गांव में, उस राज्य में। एकदम एक आसन पर बैठे, भजन, बड़ी बड़ी जटाएं शुभ्र, रात दिन भजन करना, या घटाकाश मठाकाश पटाकाश, इसी की चर्चा कोई कुछ दे त्यागी, और त्याग का तो बड़ा प्रभाव पड़ता है। बड़े बड़े लोग पहुंचे। बस एक समय अपने हाथ से मोटे मोटे टिक्कड़ धोने में गाड़ देते थे, पा लिए, बस उसके बाद दिन भर बैठे रहे। बहुत यश पहुंचा, मंत्रिमंडल भी आया कि भाई बड़े विशिष्ट महात्मा आए हुए हैं, इतने विद्वान तपस्वी। वो लोग भी आए, महाराज को तो बड़ी ऊंची ऊंची बातें की। मंत्रियों ने राजा से कहा, महाराज आपके राज्य में एक बड़े विशिष्ट महापुरुष आए हैं, आज दर्शन करके अपने को कृतार्थ करो। साधु नाम दर्शनम पुण्यम। तो राजा भी बड़ी श्रद्धापूर्वक सपत्नीक गए और बहुत बातचीत की, कुछ चर्चा की, बड़े अच्छी अच्छी बातें पूछे, तुम्हारा भजन में मान लगता है। राजा को बहुत श्रद्धा हुई। उसके हाथ में एक कंगन था जिसमें बड़े बड़े रत्न लगे थे। वो उतार करके महाराज जी के चरणों में, महाराज जी ये तुच्छ सेवा है, आप आशीर्वाद दें हमको जिसमें हमारे हाथ के देवता इंद्र इससे पवित्र हों, प्रसन्न हों और हम सत्कर्म कर सकें। और चल ले जा, मुझे लोभ देने के लिए यूँ करके ढकेल दिया। महाराज का चलो ले जाओ, चलो हो गया, अब सत्संग पूरा, चलो। राजा अपना समूह लेकर के चला आया। दूसरे दिन वो बहुरूपिया, अन्नदाता घनी क्षमा, अन्नदाता घनी क्षमा, हुजूर इनाम मिले। अरे इनाम क्या मिले? तूने तो कहा मैं 2-3 दिन बाद तमाशा देखा हूं, तूने को दिखाया नहीं। हुजूर वो कड़ा भूल गए आप, जो आप हमको दे रहे थे। अरे वो तू ही था। अन्नदाता मैं ही था। अरे उल्लू, तुझे लाखों रुपए का कड़ा मिल रहा था, वो तूने छोड़ दिया और अब मुझसे बख्शीश मांगने के लिए आया। लाखों रुपए छोड़ करके कैसी बेवकूफी कर रहा है तू? ये कथा मैं क्यों सुना रहा हूं? गुरु महाराज ने हमको सुनाया, अन्नदाता अगर मैंने कड़ा ले लिया होता तो मेरे ढोंग के ऊपर लाज आ जाती।
मेरा ढोंग यथार्थ नहीं होता। अब मैं अपने ढोंग में सफल हुआ हूं। अब अन्नदाता जो इनाम देंगे वो सिर माथे रखूं। प्यारे बच्चों, हमारे गुरु महाराज ने कहा था, बेटा तुमने जो ढोंग रचा है, नाटक रचा है या बाना धारण किया है, किसी रूप में इसको ले लो, हमको ये ध्यान रखना है कि हमारे आचरण के कारण हमारे बाने के ऊपर कोई धब्बा न लगे। हमारे एक के आचरण के कारण पूरा समाज कलंकित होता है। बच्चों, तुम्हारे नाम के साथ तुम्हारे गुरु का उज्जवल नाम जुड़ा हुआ है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। जितना बड़ा तुमने अभिदान में गदगद हो गया था जब हमारे आदरणीय आचार्य बालकृष्ण ने किया, तुमने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। बहुत बड़ा तुमने न्यौछावर किया। इससे बढ़ के और क्या न्यौछावर कर सकते हो। लेकिन तुमने जब अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। तुम्हारे गुरु ने भी अपने आप को परिपूर्ण रूप से आवृत किया है। इसलिए तुमको ध्यान रखना है कि तुम्हारा आचरण तुम्हारे गुरु के ऊपर भी उंगली उठाएगा। इसलिए जब भी इस मन में आएंगे, जरूर विकार आएंगे, स्वाभाविक है। न आना आश्चर्य है, आना स्वाभाविक, घबराना मत। हमारे जीवन में अब तक आते हैं, तो अगर तुम्हारे आए तो कम से कम मैं प्रमाण बैठा हूं तुम्हारे। कोई भय नहीं करना, लेकिन सावधान रहोगे, सतर्क रहोगे, जागरूक रहोगे तो जागृतो कुतो भयम। जागृत को कभी कोई भय नहीं। ये ध्यान रखना है कि हम किसके शिष्य हैं। ये ध्यान रखना हम हमारे शरीर के ऊपर कितनी पवित्र परंपरा का वस्त्र है। एक और बात मैं कह के अपनी वाणी को निश्चित रूप से विराम दूंगा। आप लोग तो सौभाग्यशाली हो। खैर सौभाग्यशाली हम भी हैं, ऐसी बात नहीं, हम कोई कमजोर नहीं है, बढ़िया सौभाग्य ना, हम इसको ठीक कर दें, हम भी सौभाग्यशाली, बड़े सौभाग्य। हम अपने गुरु महाराज की लगभग अंतिम संतान हैं। अत्यंत वृद्धावस्था में हम उनकी शरण में पहुंचे थे और हमारे ऊपर अनुग्रह करके उन्होंने संन्यास दिया था। हम तो केवल वहां पहुंच गए थे। और जैसा आज आदरणीय बालकृष्ण जी ने हमको स्मरण कराया, देखो तुम लोग ये मत समझना कि तुम केवल अपने ही पुरुषार्थ और पुण्य से आज इस पवित्र अनुष्ठान में समर्पित या संकल्पित हुए हो। ये कुलम पवित्रम जननी कतार्था वाली बात जो दिन चलाई थी हमने ना, गीता भी उसमें प्रमाण है। तुम्हारा जन्म खास तौर से उन माता पिता के माध्यम से कराया गया है। अर्जुन ने पूछा कि माय डियर ठाकुर जी, मैंने सन्यास तो ले लिया, योग के मार्ग में तो चल पड़े और क्षण भर का भ्रम पूरा वहां तक पहुंच नहीं पाए और बीच में ही हम जय श्री कृष्ण हो गए, राधे राधे हो गए। तो कश्चिन्नो भय विभ्रष्टा, न उधर के रहे न इधर के, न माया मिली न राम मिले, तो क्या होगा? तो भगवान का नहीं माय डियर, ऐसी चिंता नहीं करो। मैं माय डियर जानबूझ के कह रहा हूं क्योंकि गीता कोई उपदेश नहीं है, वो दो फ्रेंड्स की आपस की पर्सनल गुफ्तगू है। माय डियर और माय डार्लिंग वाली बातचीत है। अरे भगवान सखा कहते, सखा माने क्या होता है बताओ? फ्रेंड, फ्रेंड माने डियर।
माय डियर, अपने गुरु से बढ़कर के डियरटम और कोई नहीं होता है। अपने इष्ट से बड़ा डियरतम और कोई नहीं होता। तो नहीं बेटा, चिंता नहीं करना भैया। जितनी दूर तक आगे बढ़ गए हो, जैसे इस ईयर में हम क्लास 11 तक पहुंचे हैं, तो अगले साल फिर 12th में ही एडमिशन होगा। तो जहां तक तुम पहुंचे हो, तो उसके बाद जब तुम अगले जन्म में लोगे जन्म, तो तुम्हारा जन्म विशेष रूप से ऐसे घर में दिया जाएगा। ऐसी तपस्विनी माता के गर्भ से पैदा होंगे। तुम्हारे सामने प्रमाण है, देखो सामने, हम भी तुम्हारे सामने हैं। पवित्र माता पिता के माध्यम से, उनके रज और वीर से तुम्हारा ये शरीर बना है, तब आज तुम सन्यास के लिए आ पाए हो। वरना तो ये वीरों का मार्ग है। नायम आत्मा बलहीने न लभ्या, ये कमजोर मार्ग वालों के लिए नहीं है, बलवानों का मार्ग है। राज विद्या है, कमजोर लोगों के लिए नहीं है। प्यारे बच्चों, निश्चित रूप से तुम्हारे माता पिता भी, उनके भी पुण्य हैं, उनके ऊपर भी ठाकुर जी की कृपा है, जिनके प्रसाद से आज आप इस लायक बने हो। इसलिए निरंतर हमको उनके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापन करना है। हमें मालूम नहीं था, हमको हमारे विद्या गुरु त्रिपाठी जी ने बताया था। क्योंकि जब हम बाबा जी बने तो हमारे माता पिता, उन्होंने भी हमसे फिर दीक्षा ली, हम उनके गुरु भी और उनके बेटे भी। तो हमको पहले मालूम नहीं था, हम माता जी को प्रणाम नहीं करते थे। तो हमको त्रिपाठी गुरु ने व्याकरण के बहुत बड़े, उन्होंने कहा स्वामी जी ये अभिमान नहीं रखना, माता सन्यास के बाद भी पूज्या होती है। पिता है प्रणाम करना चाहे न करना, माता है तो उठ के प्रणाम करना। तुम पिता में विकल्प करोगे तो उनको थोड़ा तकलीफ नहीं होगी। न तो रहने दो, उनको भी करो। लेकिन हमारे शास्त्रों में माता को कई गुना अधिक बढ़ा बताया गया। पुरुष उतना बड़ा तपस्या करके भी नहीं हो सकता है जो स्त्री शरीर जन्म से ही महान होता है। उतना महान हृदय होना संभव ही नहीं है। ठीक है, उनको भी करना चाहिए। महाराज का वचन है और ये प्रमाण है, और गुरु का वचन ज्यादा प्रमाण होता है। ये ठीक, शास्त्र के वचन से भी गुरु का वचन अधिक हुआ। लेकिन हम अपना बताते हैं, तो वो माता जी अपने गुरु को प्रणाम करती थी और मैं अपनी माता जी को प्रणाम करता। पहले मैं प्रणाम करता था, बाद वो हमको प्रणाम करती थी। तो उनका भी स्मरण करना, जिनकी कृपा से आपको ये शरीर प्राप्त हुआ। और तो हमारे माता पिता के भी अनुग्रह हुए थे गुरु महाराज सामने। तो हम बुढ़ापे की उनकी संतान जो बात कहने के लिए हमने ये बात उठाई है, और ये सबके लिए है, हमारे सबके लिए। मैं आप दर्पण हैं, आपको देख करके मैं अपनी पगड़ी ठीक कर रहा हूं, अपना पाठ दोहरा रहा हूं। आप माध्यम हैं, मैं अपना पाठ दोहरा रहा हूं। तो गुरु महाराज के मैं अंतिम समय का बालक, और अभी मैं टीन एजर ही था। महाराज जी की लीला हुई थी तब मैं टीन था, तो थोड़ा बेवकूफ थोड़ा ज्यादा था, अभी भी हूं, लेकिन थोड़ा उस समय और ज्यादा था। तो हमको व्यवहार का ज्ञान नहीं था, कोई अवसर आया नहीं। ये तो ये लोग संभाले रहते हमको, मैं सच कह रहा हूं, मैंने कोई इनके सामने स्टेज पे नहीं, ये महापुरुष हमको संभाले रहते तो ठीक मामला है। वरना व्यवहार के मामले में तो हम एकदम बहुत अच्छे हैं। चलो तो गुरु महाराज के अब हमको मालूम पड़ गया था, जैसे कि महाराज बालकृष्ण जी बता रहे थे कि उनके दिन आ गए, तो हमको पता चल गया था महाराज जी लीला स्मरण करने वाले हैं। और महाराज जी का हर व्यक्ति को यही लगता, हमको लगता गुरु महाराज हमको सबसे अधिक प्रेम करता। और निश्चित रूप से हमको जो उनकी कृपा से प्राप्त हुआ, हमको पीछे संतों ने बताया कि तुमको तुम्हारे गुरु की कृपा से वो मिला है माय डियर, जो जन्मों जन्मों की तपस्या करने से लोगों को नहीं मिलता है। बड़े बड़े महापुरुषों ने हमसे जब जिज्ञासाएं की तो हमने पूछा महाराज आप हमसे पूछते हो, मैं तो आपके सामने बालक हूँ। तब रामानंद जी में गंगोत्री में थे, जो दिगंबर रहते थे, वो हमसे पूछते। तो मैंने कहा महाराज आप इतने बड़े महापुरुष और हमसे पूछ रहे हो, क्या बात है? तो उनका तुमको पता नहीं स्वामी जी, तुमको तुम्हारी गुरु की कृपा से क्या मिल गया है, इसको भी तुमको मूल्यांकन। सच बात मुझे तो अंतिम समय तक मैं
मंदिर में सेवा करता था, ठाकुर जी का शयन करा के आया, महाराज जी लेटे हुए थे, मैं धीरे से उनके पास बैठा और थोड़ा इमोशनल था। मैं कोशिश कर रहा हूँ इमोशनल ना बनूं, एकदम सीरियसली वो बात कह दूं, ये हमारे तुम्हारे दोनों के लिए है। माने एक अंश में लेना, दूसरे अंश में मत ले लेना कहीं। जो माने दृष्टांत जो होता है वो अपने लक्ष्य मात्र के लिए होता है, उस दृष्टि से लेना। तो मैंने कहा महाराज जी अब आप तो लीला करने वाले हो और आप जानते हो मैं बालक हूं। वास्तव में मैं बहुत बेवकूफ था, बहुत ही बेवकूफ था। हाँ, गुरु महाराज कृपा और शरणागति तो भगवत कृपा से थी, वो स्वाभाविक थी, हमने कोई चेष्टा नहीं की। तो महाराज हमको अब कौन मार्गदर्शन करेगा, हमको कौन सहारा देगा? तो महाराज जी ने बड़े प्रेम से, मसहरी लगी थी, सिर के ऊपर हाथ फेरा और कहा मैं तुमको लालटेन दे जाता हूं। लालटेन माने जो पहले आप टॉर्च मान लो, लेकिन उनका सद था लालटेन दे जा रहा हूं, तुम इस लालटेन को पकड़े रहना, लालटेन को नहीं छोड़ना, तुम चलते चले जाना, तुम जितनी तेजी से आगे चलोगे मेरी लालटेन तुम्हारे 10 कदम आगे का मार्ग प्रकाशमान बनाए रहेगी। तुम जितनी तेजी से चलोगे उतनी तेजी से प्रकाश चलेगा, तुम खड़े हो जाओगे तो प्रकाश वहीं खड़ा हो जाएगा। चिंता मत करना, मेरी लालटेन तुम्हें अंतिम लक्ष्य तक पहुंचा देगी। प्यारे हमारे आत्माओं, हमारे पूज्य नारायण स्वरूप गुरु के वचन को पकड़ के चलोगे तो तुमको कहीं ऊंच नीच, कांटा, गड्ढा इन सब को भुगतना नहीं पड़ेगा। आपको उचित मार्ग का निदर्शन अपने आप प्राप्त होता रहेगा। ये सबसे बड़ा प्रसाद है। परमात्मा आपका संन्यास जीवन सफल करे। इन्हीं शब्दों के साथ पूज्य महापुरुषों को वंदन करते हुए और आपके उज्जवल ब्रह्ममय जीवन, ब्रह्ममय जीवन का मतलब है कि हम सबके लिए जिए, सबके लिए सोच नहीं, सब चूंकि मेरे ही स्वरूप हैं। सन्यासी किसी का उपकार नहीं करता है, सन्यासी किसी का अपकार भी नहीं करता है। सब मेरी आत्मा है। अगर मेरी आत्मा, मेरा दांत अगर कभी मेरी जीभ को काट देता है तो मैंने कभी पत्थर लेके अपने दांत को तोड़ा नहीं, तूने मेरी जीभ काट दी, ले तुमको प्रसाद दे। क्योंकि दांत भी मेरा है और जीभ भी मेरी है। अगर तुमको कभी कोई कटु शब्द प्रयोग करे तो समझ लेना दांत है, जीभ है तो मेरा है। जब ये तुमको हो जाएगा तो तुम किसी के संग उपकार नहीं करोगे। अरे अपना सबसे बड़ा वो निंदित कर्म करते हुए तुम सोचते हो क्या मैं उसके बाद एहसान कर रहा हूं, सफाई कर रहा हूं? अरे मेरे ही अंग तो हैं। अगर मैं सफाई कर रहा हूं, अगर मैं इसको स्वस्थ रख रहा हूं तो ये किसके लिए कर रहा हूं? तो अयम निजाह अयम परह, ये दृष्टि हमको करनी नहीं है, ये हमारी होनी है। सर्वम खल इदम ब्रह्मा नेहनानास्ति किंचना, ये दृष्टि सन्यास की हमको अपने ही कल्याण के लिए। सन्यासी से बढ़ के स्वार्थी और कोई होता ही नहीं। सबसे बड़ा स्वार्थी सन्यासी होते हैं, क्योंकि सब उनके स्व के अंतर्गत होता है। जिसका पर कोई नहीं है, सब उसके अपने हैं, इसलिए सब स्व हैं, हम हैं। अपना अगर कोई उपकार कर रहे हैं तो अपने के लिए कोई उपकार के लिए अपने को थैंक यू नहीं करता है। हम भोजन करते हैं तो थैंक यू नहीं करते हैं, किसी को कराते हैं। तो माय डियर, हम जो भी करेंगे
आत्मनः मोक्षार्थम जो कहा है ये मुख्य है। जगत हिताय जो कहा गया है वो केवल उस बात के परिपोषण के लिए कहा गया है, क्योंकि जगत भी हरिरेव जगत जगदेव हरि, हम उसी रूप में अपनी आत्मा के रूप में सबका वंदन अभिनंदन करेंगे। आत्म कल्याण के रूप में ही सबके कल्याण की कल्पना करेंगे या सबके कल्याण के माध्यम से आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। हम बहुत प्रसन्न हो रहे थे जब सुनाया जा रहा था कि 2 रोटी खाने वाला खड़ाऊ पे चलने वाला। अब हम प्रशंसा करते समय हमारे ताला लग जा रहा है, क्योंकि थोड़ा अभिमान हमारा दूसरी तरह का है। लेकिन हाँ, सबसे बड़ा अगर सेठ भी हो सकता है तो सबसे बड़ा सन्यास का प्रोड्यूसर भी हो सकता है। तो निश्चित रूप से स्वदेशी का हुआ है, अब स्व का विस्तार हो रहा है। स्वदेशी का विस्तार हुआ, अब स्व का सन्यास का विस्तार हो रहा है। परमात्मा जो यो वै भूमा तत्सुखम, चाहे स्वदेशी का विस्तार हो चाहे स्व का विस्तार हो, यो वै भ्रूमा तत्सुखम नाल पे सुखमस्ति। परमात्मा आप सबका मंगल करे। जय श्री कृष्ण। सबसे बड़ी बात स्व का विस्तार। पूज्य महाराज श्री ने अपने आशीषों से हमें अनुग्रहित उपकृत किया। उनकी अहेतु की कृपा हम पर सदा बनी रहती है और हम सभी उनके प्रति परम गौरव, परम श्रद्धा, परम प्रेम की दृष्टि, परम आस्था और विश्वास का भाव रखते हैं। महाराज श्री ने ऐसे ही हम सबको संभाल के आगे बढ़ाया है और आगे भी महाराज श्री के कृपापूर्ण आशीष हमें मिलते रहें। सब महापुरुषों ने अपने आशीषों से हमें अभिषिक्त किया। सबके प्रति कृतज्ञ हृदय से प्रणाम करते हुए आज के कार्यक्रम को पूर्णता प्रदान करते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री गुरुभ्यो